हेलो दोस्तों, मैं आपका मित्र और लाइफ कोच अजय बंसल। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि चिंता कैसे दूर करें। आज दूसरे एपिसोड में पार्ट 2 में मैं चिंता को दूर करने के और तरीके बताऊंगा आपको। दोस्तों, आपने शायद बालू घड़ी देखी होगी, जिसे हम रेत की घड़ी कहते हैं, जिसमें से एक एक कण रेत का निकल निकल के बाहर आता है और टाइम लगता है उसको आने में। तो दोस्तों, इस घड़ी से हमें एक सीख मिलती है। ये घड़ी हमें सिखाती है कि हमें एक काम एक बार में ही करना चाहिए, उसके बाद फिर हमें दूसरे काम में लगना चाहिए, फिर तीसरे काम में। जिस तरीके से रेत की घड़ी से एक एक कण कण करके निकलता है, उसी तरीके से हमारा जीवन है। रेत की घड़ी के समान हमारा जीवन है। अगर आप एक कण से ज़्यादा रेत की घड़ी में से निकालोगे तो वो तभी पॉसिबल है जब आप उसे तोड़ोगे या उसे किसी तरह का डैमेज करोगे। लेकिन आराम आराम से उसमें से सिर्फ एक ही कण निकलता है। दोस्तों, हमारा शरीर भी ऐसा ही है। हमें भी इससे एक बार में एक काम लेना चाहिए। ये हमें यही संकेत देती है। अगर हम इस शरीर से एक बार में कई काम लेंगे तो यकीनन हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हमारे शरीर में और बीमारियां बढ़ेंगी और चीज़ें होंगी, और हम थकान का बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील करने लगते हैं। तो दोस्तों, रेत की घड़ी हमें ये बताती है कि एक बार में एक ही काम करें तो आपको जो चिंता होगी वो बहुत कम होगी, बजाय इसके कि आप दो से ज़्यादा काम करें एक बार में और एक भी काम ढंग से ना हो। आप पूरे मनोरथ से अपने एक काम को एक ही बार में करें और पूरे दिमाग लगा के, पूरा दिल दे के उस काम को करें। जब आप उस काम को करेंगे तो आपका काम बहुत बढ़िया होगा और आपके हर काम धीरे 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 होते चले जाएंगे। अक्सर ये होता है कि जब आदमी सुबह उठता है तो वो देखता है कि मुझे दिन में आज इतने सारे काम करने हैं, और वो पूरी हड़बड़ी में पूरे दिन लगा रहता है। फिर शाम को आके उसे पता लगता है कि अरे, काफ़ी काम मेरे रह गए, कुछ काम मेरे हुए नहीं। अब पूरे दिन मैं ऐसी जगह उलझ गया कि जहाँ पे मेरा कोई काम नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों, अगर हम योजना बना के एक बार में एक ही काम करेंगे तो हमारे ना काम बहुत बढ़िया होंगे, बल्कि हमें जीवन में सक्सेसफुल होने में सबसे ज़्यादा मदद मिलती है। और दूसरा दोस्तों, जब भी आपके सामने कोई समस्या है, आप शांति से एक जगह बैठ जाए और एक पन्ना लेके उस पन्ने पे लिखें कि आखिर मैं जीवन में कौन कौन सी समस्याएं झेल रहा हूँ, या मेरे सामने कौन सी सबसे बड़ी समस्या है जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। उसके बाद ये सोचे कि बुरे से बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है, और जो बुरे से बुरा हो सकता है उसको आप एक्सेप्ट कर लो एक बार दिल से कि अगर मेरे साथ ये बुरे से बुरा भी हुआ तो भी मैं इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। जब आप बुरे से बुरे को मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये होगा तो मैं इसे फेस करने के लिए तैयार हूँ, तब चिंता बहुत कम हो जाती है। और उसके बाद उसे एक्सेप्ट करने के बाद अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत लगा दें कि इस अब बुरे से बुरे को कैसे सुधारा जा सकता है। तो दोस्तों, कई बार लिखने से ही हमारी बहुत चिंताएं, हमें दिमाग में बिल्कुल क्लियरिटी हो जाती है कि आखिर हम किस बारे में चिंता कर रहे हैं। और मैं तो क्या करता हूँ कि एक वकील की तरह सारे पॉइंट्स लिखता हूँ कि मैं किस बारे में चिंता कर रहा हूँ। उसके साथ साइड में लगता हूँ कि इसका इफेक्ट क्या होगा, इन चिंताओं का इफेक्ट होगा। दोस्तों, लिखने से हमारे माइंड में पूरी क्लैरिटी आ जाती है कि आखिर हम किस चीज़ की चिंता कर रहे हैं। और दोस्तों, काफ़ी घटनाएं जिनके बारे में हम अपने दिमाग में चिंता करते हैं, काफ़ी घटनाएं तो ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में होती नहीं है, और हम बिना मतलब में अपने शरीर को, अपने आप को टॉर्चर कर रहे होते हैं। एक बार मैंने 1 साल पहले एक पेपर पे कुछ टोटल चिंताएं लिखी थी कि मेरे जीवन में आखिर क्या क्या चिंताएं हैं, और मैंने उस पेपर को अपनी अलमीरा में रख दिया था। बीच बीच में मैं निकाल के उस पेपर को हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद देखता रहता था। और 1 साल बाद आके मुझे पता लगा कि जिन चीज़ों के बारे में मैं चिंताएं कर रहा था उसमें से काफ़ी चीज़ें तो हुई नहीं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई नहीं मुझे, और कुछ एक प्रॉब्लम्स थी जो अपने आप हल हो गई थी। तो दोस्तों, मुझे बड़ा सुकून मिला ये देख के
और ये भी पता लगा कि हम लोग अननेसेसरी कितनी चीज़ों के बारे में चिंताएं करते हैं। और दोस्तों, जो मैं बता रहा था कि अगर हम वकील की तरह अपना केस लड़ते हैं, अपने सारे पॉइंट्स लिखते हैं कागज पे कि मैं इस चीज़ के बारे में चिंता कर रहा हूँ, तो हमें बिल्कुल क्लियर पता लग जाता है कि हमारी असली चिंता कहाँ है। और दोस्तों, जिस चीज़ के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, सपोज आज कोरोना का कहर है और वो हमारे बस में नहीं है, हम सिर्फ प्रिकॉशंस ले सकते, लेकिन इस कहर का हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, सिर्फ प्रिकॉशंस लीजिए। अभी मैं कल टीवी पे देख रहा था कि इंडिया में 10 लाख पे सिर्फ 15 केस हैं 10 लाख की पॉपुलेशन पे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोस्तों सोचो कितना बड़ा रेशियो है, 10 लाख पे सिर्फ 15। तो 10 लाख में से प्रोबेबिलिटी सिर्फ 15 है कि किसी को कोरोना हो सकता है, सिर्फ 15 है 10 लाख में से। ये बात ही हमारे दिमाग को शांति देने के लिए बहुत है कि 10 लाख में 15 ही प्रोबेबिलिटी है कि किसी शख्स को कोरोना हो सकता है। और दोस्तों, जब हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सोचते हैं तो भी हमारे दिमाग की चिंता बहुत कम हो जाती है। यानी 10 लाख में से 15 यानी नहीं के बराबर है कि मुझे कोरोना होगा, इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो दोस्तों, इस रूप में आप सोचेंगे, इस रूप में आप लिख के अपनी प्रॉब्लम्स को उसके बारे में सोचेंगे, प्रॉब्लम्स के बारे में, कि पहले तो मैं बुरे से बुरा एक्सेप्ट कर लूँ कि मेरे साथ इस चीज़ के चलते, इस चिंता के चलते क्या हो सकता है। जिनके बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ उनके बारे में मैं कदम उठाऊँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, और जहाँ पे मेरा बस नहीं है उन्हें बिल्कुल ईश्वर के भरोसे छोड़ दूँ कि हाँ मेरा बस नहीं है, या मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इसके बारे में चिंता नहीं कर सकता, ईश्वर मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूँ, तो जो करेगा वो सही होगा, दैट्स ऑल। तो दोस्तों, ये तरीका दूसरा तरीका हुआ चिंता से लड़ने का। आगे भी ऐसी और वीडियो दूंगा। आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।